बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में हम कुरान मजीद के मोज़े के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे YouTube की बहनों और भाइयों, हम सब बहैसियत मुसलमान ये जानते हैं कि कुरान मजीद की किताब बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा मोज़ा है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों की हदायत के लिए एक मुकम्मल और जामिया किताब है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए अंबियाए अकराम और रसूल भेजे और ये जामिया किताब अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले इंसानों को उस वक्त मुहैया की गई जब इंसान शऊरी तौर पर इतना बालिग हो गया कि वो माशरों के मुनज़्ज़म क़याम के बाद एक मज़बूत सियासी और माशरती ज़िंदगी गुजारने लगा। तब अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत का ख़ात्मा कर दिया गया और आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना कर भेजा गया और उनके वसीले से हदायत की ये किताब इंसानों को मुहैया कर दी गई ताकि वो क़यामत तक इस किताब से रहनुमाई हासिल करें और अपने आमाल को इस किताब में दिए गए अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तरतीब दें ताकि आखिरत में फ़लाह और कामयाबी हासिल कर सकें। चूँकि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को मुहैया की जाने वाली आखिरी और जामिया किताब है। मेरे YouTube के साथियों, कुरान मजीद वो अज़ीम किताब है जिसकी मिसाल आज तक कोई पेश नहीं कर सका और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली कर सका है। इससे पहले तौरेत, ज़बूर और इंजील आसमानी किताबें हैं, मगर इनमें लोगों ने बड़ी तब्दीलियां कर डाली हैं। मगर जब कुरान मजीद का नज़ूल हुआ तो इसको नाजिल करने वाले ने वाज़िह तरीन अल्फाज में ऐलान फरमा दिया, बेशक हमने इस ज़िक्र कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मेरे YouTube के साथियों, कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ताला ने ली है। इसके मुकाबले में दूसरी आसमानी किताबें मनसूख हो चुकी हैं। आज के वक्त में तौरेत, इंजील और ज़बूर जैसी किताबें अपनी असल हालत में मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तानी ईसाइयों के पास जो इंजील है वो अमेरिका में रहने वाले लोगों के पास जो इंजील है उससे नहीं मिलती और जो अमेरिका के ईसाइयों के पास इंजील है वो बरतानिया के ईसाइयों की इंजील से नहीं मिलती। मगर हमारा चैलेंज है कि आप कुरान मजीद को मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक दुनिया के किसी भी खित्ते के मुसलमानों के पास देख लें, इसमें कहीं भी ज़ेर ज़बर और पेश का फ़र्क नहीं होगा। मेरे YouTube के साथियों, 14 सदियाँ बीत जाने के बाद भी कोई बड़े से बड़ा मुनकर इस्लाम और मुखालिफ इस्लाम ये साबित नहीं कर सका कि कुरान करीम की फ़लाँ आयात पहले इस तरह थी और अब इस तरह है। मेरे YouTube के साथियों, कुरान मजीद में कुल आयात 6666 हैं, 93,477 कलमात और इसी तरह 3,23,671 हरूफ हैं और किसी भी कलमा और किसी भी हरूफ के बारे में कमी बेशी या तब्दीली का कोई भी शख्स दावा नहीं कर सका।
میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، قرآن مجید کی جتنی آیات، جتنے کلمات اور جتنے حروف ہیں وہ سب قرآن مجید کی صداقت پر دلیل ہے۔ نہ کسی حروف کی کمی ہو سکی اور نہ کسی کی زیادتی ہو سکی اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی ہو سکی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، قرآن کے معجزے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، قرآن مجید کا کلام ایک بڑا معجزہ ہے اور تمام انسان اور جن مل کر بھی کوئی مثال یا اس کے برابر کی کتاب نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید ایک عظیم معجزہ ہے کیونکہ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج تک کوئی جنس و انس قرآن مجید کی کسی آیات کی نظیر نہیں لا سکا، اور اس بات کی پیشن گوئی خود قرآن مجید نے اس طرح فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تمام جنس و انس قرآن کی مثال لانے پر جمع ہو جائیں تو بھی وہ اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید جس طرح آج سے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر دلیل تھا، اسی طرح آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے، اور جب تک قرآن مجید رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یہ دلائل قائم رہیں گے، اور یہ قرآن مجید دین اسلام اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن ترین دلیل ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور دین اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اور میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، قرآن مجید کا یہ زندہ اور جاوید معجزہ تا قیامت قائم اور دائم رہے گا۔